हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन। वेलकम टू दिस चैनल। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बीएससी में एडमिशन लिया है और उनके पास जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स हैं। इसको बीएससी लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिलेबस बताने वाला हूँ वही सेम सिलेबस आपको तैयार करना है अपने 2025 और 26 के सत्र के लिए। ये पूरा का पूरा जो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ ये कंप्लीटली एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पूरी प्रॉपर सिलेबस की डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि जूलॉजी के अंदर आपको कौन कौन से यूनिट्स मिलेंगे, किस तरीके के टॉपिक्स होंगे, क्या क्या आपको पढ़ना होगा जिससे कि आप अच्छे मार्क्स कवर कर पाओ। आगे बढ़ने से पहले आपको और बता देता हूँ, जूलॉजी का आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा और ये 75 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स आपको एक पेपर के अंदर मिलेंगे और यहाँ पर टोटल आपको 8 यूनिट्स कवर करनी होंगी। 8 यूनिट्स आपको इस एक पेपर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इन 8 यूनिट्स को आपको कवर करना होगा। 8 यूनिट टोटल आपको मिलेंगी। इन 8 यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। अभी मैं आपके सामने जो शेयर कर रहा हूँ ये एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का आपको दे रखा है सिलेबस। आप और किसी अदर यूनिवर्सिटी से अगर बिलोंग करते हैं आपके लिए भी यही सिलेबस रहेगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर है। आपको इस पेपर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एक ही बुक होगी आपकी। इसमें आपको साइटोलॉजी मिलेगी, जेनेटिक्स पढ़ना है और इन्फेक्शियस डिसीजेस, इन टॉपिक्स को कवर करना होगा। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको 8 यूनिट में देखने को मिलेंगे। किस तरीके से होते हैं, आपको पहला यूनिट देखने को मिलता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स 1। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये किस चीज की बनी हुई है, कंपोजिशन क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स एंड सेलुलर जंक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग अगले यूनिट की बात करें तो अगला यूनिट आपका जो होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल 2। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल 2, ठीक है। यहाँ पर आप साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ोगे। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, माइक्रोफ्लामेंट्स हो गया, इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स हो गया, क्या होते हैं ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। इसके अलावा हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, पेरोक्सीसोम्स और राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा यूनिट होगा यूनिट थर्ड, जिस पे आप लोग बात करेंगे न्यूक्लियस की और क्रोमैटिन स्ट्रक्चर की। क्रोमैटिन स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला धागे की तरह संरचना होती है उसी को हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, इसका फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है वो किस टाइप का होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डीएनए स्पर्क्वाइलिंग क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये सारी चीजें भी आप लोग यहीं इसी यूनिट के अंदर कवर कर रहे होंगे। टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, कितने टाइप का डीएनए और आरएनए होता है, ये सारी चीजें डीएनए वर्सेस आरएनए के रूप में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको आते आते 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी होंगी। अगला यूनिट हम लोग बात करेंगे यूनिट 4, जहां पर हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। सेल डिवीजन जैसे कि आपको देखने को मिलेगा माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के नाम से इसको जाना जाता है। सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोग इसी यूनिट के अंदर पढ़ोगे। इसके अलावा अगला हमारा जो इसी यूनिट के अंदर देखने को मिलेगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग क्या होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसी यूनिट के अंदर कवर कर रहे होंगे। अगले यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आता है जेनेटिक्स वाला पोर्शन, जिसमें आप लोग मेंडलिज्म और सेक्स डिटर्मिनेशन को डिटेल में जानोगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स के लॉज के बारे में हम लोग बात करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा जो लॉज दिए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे।
पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी को हम लोग जानेंगे, जेनेटिक सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम, एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन ड्रोसोफिला में किस तरीके से हम लोग करेंगे, सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन के अंदर कैसे करके आप सेक्स को आइडेंटिफाई करोगे कि वो मेल है या फिर फीमेल है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जान रहे होंगे। ओके, फिर उसके बाद में अगला हमारा जो यूनिट होगा यूनिट 6, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म। यहाँ पर आप जीन और एनवायरनमेंट के बारे में जानोगे। एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, जीन इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होगा, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट्स क्या होता है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर कवर करोगे। उसके अलावा फिर अगला हमारा जो यूनिट आएगा यूनिट 7, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन का जो क्रोमोसोम होता है और इनहेरिटेंस का पैटर्न जो होगा, यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे होंगे, जिसमें आप लोग ह्यूमन कैरियोटाइप, कैरियन जो टर्म आपको देखने को मिल रही है कैरियन, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। केंद्रक जिसको आप लोग जानते हो केंद्रक के नाम से, क्रोमोसोमल एनोमैलीज, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एब्रीविएशन विद एग्जांपल्स आप लोग जानेंगे। पेडिग्री एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करेंगे। पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होगा, ये सारी चीजें, एक्स लिंक्ड या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, डिसऑर्डर कौन से होते हैं, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। इसके अलावा अगर आप यूनिट 8 की बात करोगे तो यूनिट 8 में हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज को जानेंगे। इन्फेक्शियस का मतलब है जो एक दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती हैं, जो दूसरे लोगों को फैल जाती हैं बीमारियां, उन बीमारियों के बारे में हम लोग जान रहे होंगे। ओके, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से पैथोजन है उनके, वो कौन से कारक हैं जो किसी दूसरे पर्सन को बीमार कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और जो बहुत सारे फ्लैट वर्म्स वगैरह होते हैं, इन सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। इनके स्ट्रक्चर, इनका लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिटी, इंक्लूडिंग डिसीजेस, कौन सी बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, इसके कॉज क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनको कंट्रोल कैसे करा जा सकता है, कॉमन पैरासाइट कौन कौन से होंगे, ट्रिपनोसोमा के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये जो कॉमन पैरासाइट्स हैं, प्लाज्मोडियम के बारे में हम लोग बात करेंगे, वूचेरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये सारे वो पैथोजेंस हैं जो खतरनाक बीमारियों को कॉज करते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी ऑफ कोविड-19, ये हमारा नया इंक्लूडिंग डिसीज एंड प्रिवेंशन जो कोविड-19 के टाइम पर आया था, वो सारी चीजें भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलेंगी। इससे भी किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, ये बात भी हम लोग यहीं पर जानेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया कि कौन कौन सी चीजें हमें बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इतने सारे सिलेबस को मैं आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से हैंड रिटन नोट्स के साथ में समझाऊंगा, कराऊंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके 75 मार्क्स में से 75 मार्क्स आएंगे। बस इतना कर जाना, जो मैं बताऊं उसको फॉलो करना है, जो मैं बताऊं बस उसको फॉलो कर जाना। आप जबरदस्त परफॉर्मेंस करोगे, आपके ग्रेजुएशन की गारंटी मैं लेता हूं। आप 100% एक बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों के साथ में जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर में है उनके साथ में शेयर कर दो। बहुत ही जल्द हम लोग इसी चैनल पर बीएससी का जूलॉजी और बॉटनी दोनों की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही चीजों को कवर कराएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।